अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी, लास्ट लेक्चर कोई मुझे बताएगा कि कहाँ तक हमने कवर की थी चीजें? मैम ये स्टार्ट करना है। ये तो मुझे पता चल गया है। लास्ट में हमने कहाँ पे वाइंड अप किया था? मैम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से स्टार्ट करना है। हम लोगों ने जो पिछली स्लाइड थी वो कवर की थी। जी वो मुझे पता है। उसमें लास्ट का ही मैं पूछ रही हूँ कि इससे प्रीवियसली लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। सीआर आप अटेंडेंस ले लीजिएगा। मैम एक सेकंड ले रहा हूँ। अच्छा अटेंडेंस ये सॉरी शेयर हो रहा है? यस मैम। चलें जी, अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने ज़ेचमैन फ्रेमवर्क को कवर किया था। ठीक है, आधा घंटा वेट करने के बाद भी आपकी क्लास मुकम्मल नहीं होती। अच्छा जी, मैं कह रही थी कि लास्ट टाइम हमने जो है ज़ेचमैन फ्रेमवर्क को हमने कवर किया था। उसमें हमने डिफरेंट उसके पर्सपेक्टिव्स देखे थे और प्लस उसके बाद जो है हमने उसके अंदर ये कवर किया था कि उसके 6 डिफरेंट जो हैं मतलब वर्ड, व्हेन, वेयर, हाउ और मतलब इस तरह की जो सारी चीज़ें थी वो हमने कवर की। बाय, ठीक है, हु, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से जो है वो किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने 5 जो है वो मतलब डिफरेंट रोल के हिसाब से देखा था। ठीक है, कि एक तो हमारे पास ओनर आ जाता है, ओनर के हवाले से, फिर नेक्स्ट प्लानर, प्लानर के हवाले से, फिर डेवलपर के लिहाज से, फिर उसके बाद जो डिफरेंट
बिल्डर्स हैं, ठीक है, डेवलपर्स हैं, उनके लिहाज से हमने इन चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हैं उनको कवर किया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम उसी को हवाले से ही जो है मतलब देखेंगे कि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के हवाले से जो है स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट कैसे होती है इसमें, ठीक है। और इसमें सबसे पहले बैलेंस स्कोर कार्ड एंड स्ट्रैटेजी मैप्स। तो क्योंकि हम एंटरप्राइज की सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसके हवाले से इसमें मतलब कवर किया जाएगा सारा कि ये स्ट्रैटेजी मैप्स जो हैं ये किस तरह से हमारे पास आर्किटेक्चर को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं स्ट्रैटेजी मैप्स। फिर हम जो है उसके लिहाज से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज तो नहीं, तो बैलेंस स्कोर कार्डिंग जो है वो भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें जो 6-7 हमारे पास जो हैं टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस करने हैं। और इसमें से सबसे पहले जो आज का जो है डिस्कशन का टॉपिक वो हमारे पास है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो, अगर आज ही ये लेक्चर वैसे तो थोड़ा सा ही है, तो अगर खत्म हो जाता तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर आज ही स्टार्ट कर देंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड, उसके 4 पर्सपेक्टिव्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजी मैप्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इसके जो बैलेंस स्कोर कार्ड को बिल्ड करने के जो स्टेप्स हैं, स्ट्रैटेजी मैप्स को बिल्ड करने के जो स्टेप्स हैं, और इससे रिलेटेड जो 4 पर्सपेक्टिव्स के जो हैं गोल्स और रिस्क क्या क्या हैं वो हम इसमें से देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बेसिकली हमारे पास क्या है कि इज एन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट एक्टिविटी दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश इंटेंडेड आउटकम्स रिजल्ट्स। कि बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के या प्रोजेक्ट के हिसाब से जो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, उनको जो है वो इस्टेब्लिश करना होता है। कि हमने बेसिकली जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिहाज से एक हमारे पास पेज होता है, तो उसके अंदर उसके लिहाज से जो है हम आउटकम्स और रिजल्ट्स जो हैं वो मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये बेसिकली हमारे सेट ऑफ आउटकम्स होंगी, ये बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ रिजल्ट्स होंगे। फिर जो पॉसिबल तमाम या डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, उनके लिहाज से हम क्या करेंगे कि उसमें से उनको जो है प्रायोरिटाइज कर लेंगे, ठीक है। कि उसमें से किस चीज़ को हमने मतलब हमारे पास इस तरह की, जिस तरह से आपने एजाइल मॉडलिंग के अंदर पढ़ा था, ठीक है, वो रैपिड डेवलपमेंट है। तो अगर उसी मतलब जो हमारे पास प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टमर के हवाले से कि हमने ये वाली पहले बिल्ड करके और इसका प्रोटोटाइपिंग जो है प्रोवाइड करना है, तो उनकी जो हमारे पास पॉसिबल जो रिजल्ट्स या आउटकम्स हैं, मतलब ये कह लें कि हमारे डिलीवरेबल्स हैं, ठीक है, सारे डिलीवरेबल्स हमने लिस्ट कर लिए, एस्टैब्लिश कर लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट उन्हीं में से प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, उन्हीं को शॉर्ट लिस्टिंग हम करते हैं कि उनमें से कौन से हैं जो कि हमने पहले डिलीवर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करना है। जब हमारे पास एक प्रोजेक्ट के हिसाब से, या अगर हम एंटरप्राइज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने सारी प्रायोरिटीज अपने जो है रिजल्ट्स और गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हमने जो है उनको एक लिस्ट एस्टैब्लिश करनी है। फिर हमने अपने रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास एंटरप्राइज के अंदर जो जो रिसोर्सेज हैं जो कि हम उस प्रोजेक्ट को अचीव करने में यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम जो है उसमें मतलब यूज करेंगे, ठीक है। उन रिसोर्सेज के ऊपर फोकस होगा कि अब हमने इसको पाइपलाइन के अंदर कैसे लाना है। अगर वो रिसोर्सेज अगर किसी और प्रोजेक्ट के साथ एंगेज्ड हैं तो हम उनके जो टाइमिंग्स हैं वो किस तरह से सेट करेंगे शेयरिंग की। तो फोकसिंग ऑन रिसोर्सेज इज व्हाट लाइक स्केड्यूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। कि अगर एक पर्सन है जिसके अंदर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर भी उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी स्किल सेट मैच कर रहा है एंड वी नीड दैट पर्सन इन दिस प्रोजेक्ट, तो हम क्या करते हैं कि उसको इंगेज इस तरह से करते हैं कि उसकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी असाइंड हैं, उनमें से जो बाकी टाइम उसके पास अगर बच रहा है जो कि मतलब ऑफिस आवर्स का है, तो हम उन टाइमिंग्स में उसको इस प्रोजेक्ट में जो न्यू प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हम इंगेज कर लेते हैं, ठीक है।
फिर या तो रिसोर्सेज मतलब कोई ऐसा एक्सपेंसिव रिसोर्स हो सकता है, जिस तरह से हम मतलब हमने बात की थी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर रिसोर्सेज हो सकते हैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो कोई ऐसा स्टोरेज रिसोर्स है तो उसको भी जो है हम इंगेज इस तरह से कर सकते हैं कि उसकी हमें अवेलेबिलिटी देखनी है कि आया वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, कि हमें उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी फिजिबिलिटी देखनी है। ensure that working is towards common goals। अब इसमें दो तरह के गोल्स की बात हो रही है, एक तो प्रोजेक्ट के हवाले से है और प्लस उसके हमारी जो एंटरप्राइज है उसके हिसाब से। स्ट्रैटेजी जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, सॉरी प्लानिंग के अंदर जो है वो हमारे पास यही होगा कि हम अपने एंटरप्राइज के गोल्स को जो उस प्रोजेक्ट के गोल्स हैं उसके साथ मैप करेंगे, ताकि हमारे पास हम अपनी एंटरप्राइज को जो है वो आगे की तरफ लेके जा सकें। एंड जस्ट द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि जो जैसे हमारे पास नया प्रोजेक्ट आता है तो उसको हम एडजस्ट कर सकें जो भी चेंज आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें से जो चेंज मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ी एक मतलब ये कह लें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस चीज़ के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास यही है कि इट इज़ अ कंट्रोल्ड एफर्ट दैट प्रोड्यूसेस फंडामेंटल डिसीजंस एंड एक्शंस। ठीक है ना, कि जो हमारे पास एक कंट्रोल्ड वे के अंदर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के थ्रू जो है हमारे पास, ये इसकी डेफिनेशन है बेसिकली कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है कि कंट्रोल्ड एफर्ट है जो कि हमारे पास डिसीजंस और फंडामेंटल डिसीजंस और एक्शंस जो है वो प्रोड्यूस करती है। क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास जो एंटरप्राइज आर्किटेक्ट है ही और शी विल हेल्प टू इम्प्लीमेंट टू डेवलप द डिसीजंस एंड रिलेटेड एक्शंस। जब हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस की बात करते हैं तो ये नहीं होता कि उसने डिसीजन बता देने, उन्होंने उनको जो है आर्किटेक्ट ने हमारे पास हमें ये भी बताना है कि इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और वो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ एक्शंस होगा, कि अगर एक डिसीजन लिया है तो उससे रिलेटेड सेट ऑफ एक्शंस क्या हैं कि वो उस डिसीजन को अकम्प्लिश किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेटजिक प्लानिंग आर्टिकुलेट्स नॉट ओनली व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग इन द एक्शन नीडेड टू मेक प्रोग्रेस, but also how it will know if it is successful। मतलब ये नहीं है कि हमने मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो ये है कि जस्ट बताना है कि किस तरह से डिसीजंस होंगे और किस तरह से उनसे एक्शंस लेने हैं, और एक एक्शंस को हमने देखना है कि उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है, हमने ये भी साथ साथ चेक करना होता है कि क्या ये सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा। तो अब ये देख लेंगे हमारे पास स्ट्रैटेजिक प्लान के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक प्लान आता है जो कि रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो बेसिकली प्लानिंग जो है ये हमारे पास एक मेथोडोलॉजी है, एक एफर्ट है, तो वो किस तरीके से हम अकम्प्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान, जो कि हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा यूज टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके दरमियान अगर हमने किसी भी चीज़ को शेयरिंग पे लेके आना है तो हम उन्हें एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देंगे कि ये हमारे पास है, और उनके कि इसको, इस चीज़ को इस तरह से हम लेके चलेंगे, इस टास्क को हमने इस तरह से मुकम्मल करना है, इस डिसीजन को इन सेट ऑफ एक्शंस के थ्रू जो है हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर क्या क्या होता है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स होते हैं, फिर नेक्स्ट एक्शंस नीडेड टू अचीव दोज गोल्स, कि हमारे पास उन जो है हमारे पास गोल्स हैं उनको अचीव करने के क्या क्या स्टेप्स होंगे, एक्शंस होंगे, एंड ऑल ऑफ द अदर क्रिटिकल एलिमेंट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग एक्सरसाइज। या और भी बहुत सारे क्रिटिकल एलिमेंट्स आ सकते हैं कि हमारे पास ये या तो कोई रिसोर्स हो सकता है जो कि क्रिटिकल हो। ठीक है, बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हम मेंशन करते हैं। बेसिकली इसमें गोल्स होते हैं और उनको अकम्प्लिश करने के लिए, अचीव करने के लिए हमारे पास एक्शंस की लिस्ट होती है। ठीक है, अब ये देखिए हमने सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को देख लिया, कंट्रोल्ड एफर्ट है। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करती है फंडामेंटल डिसीजंस एंड एक्शन। फिर हमने स्ट्रैटेजिक प्लान को देखा कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें मतलब हमें ये बताता है कि गोल्स क्या हैं और उनसे रिलेटेड एक्शंस क्या हैं, और प्लस ये भी कि कोई अगर क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो कि प्लानिंग के दौरान कोई क्रिएट किए गए थे तो वो भी बताता है। अच्छा, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब हमने प्लानिंग कर ली, फिर नेक्स्ट फेज आता है मैनेजमेंट। ठीक है,
तो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस, ठीक है ना, कि जो अब मतलब ये कह लें कि जो एक मतलब एट अ टाइम किन एक्टिविटीज और किन प्रोसेस ने ऑनगोइंग करना है, मतलब कौन सी एक्टिविटीज जो है वो वर्किंग कंडीशन में होंगी और कौन से प्रोसेसेस होंगी, उनकी एक लिस्ट या उनकी कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन, ठीक है, उसको मॉनिटर करना होता है। that organization used to coordinate and align resources and action, ठीक है, जो कि हमारे पास अब देखें एक ongoing list है इसके पास, ठीक है, कलेक्शन है कि क्या क्या एक्टिविटीज होंगी और क्या क्या प्रोसेसेस होंगे। तो वो डेफिनेटली उन रिसोर्सेज उन एक्शन को आपस में अलाइन प्लस कोऑर्डिनेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं विद द मिशन एंड विजन थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन, के हमारे पास एक मिशन और विजन के लिहाज से हम इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ एक्टिविटीज और ये कह लें कि प्रोसेसेस होंगे, उनकी पूरी कंप्लीट होगा हमारे पास, ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज करेगा कि इनके आपस में अलाइनमेंट कैसे करनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, रिसोर्सेज की, एक्शंस की, ठीक है, कि एक मिशन को लेके चलते हुए, एक विजन को लेके चलते हुए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की वो सारी जो है मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करेगी वो उनकी कलेक्शन, ठीक है। अब ये है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है कि हमने सारी कलेक्शन उनकी जो है वो एक्टिविटीज की और प्लस उनके जो है एक्शंस की, ठीक है, वो एक रखनी है कलेक्शन, ठीक है ना। तो अब ट्रांसफॉर्म द जो स्टैटिक प्लान है इनटू अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स फीडबैक टू डिसीजन मेकिंग सिस्टम, ठीक है, कि हमारे पास हमने जो हमारे पास जो स्टैटिक प्लान है उसको हमने एक ऐसे सिस्टम में ढालना है जो कि चल रहा हो, ठीक है, और उससे हम फीडबैक लेके हम डिसीजन मेकिंग सिस्टम में हेल्प आउट कर सके, ठीक है, एंड इनेबल द प्लान टू प्रोग्रेस एज रिक्वायरमेंट्स एंड अदर सर्कमस्टांसेस चेंज। और मतलब ये कि हमने उस प्लान को इस तरह से इनेबल करना है कि वो प्रोग्रेस करे, ठीक है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं और अगर कोई उसमें चेंज आता है सर्कमस्टांसेस के हवाले से तो वो उसको भी उसमें प्रोग्रेस ही आए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो हैं वो बेसिकली स्टैटिक प्लान को एक तो डायनामिक प्लान के अंदर लेके आता है और प्लस जो है उसको ट्रांसफॉर्म करता है, कि ट्रांसफॉर्म इस तरह से करता है कि वो एक सेट उसका मेंटेन करता है कि अच्छा ये एक एक्टिविटी थी वो हो गई है तो उसके एंड पे क्या रिजल्ट्स आए हैं, तो वो फीडबैक डेफिनेटली वहां पे होगा और फीडबैक जो है वो यूज किया जाएगा डिसीजन मेकिंग के हवाले से, ठीक है। और प्लस जो है वो प्लान को इस तरह से इनेबल करता है कि वो मतलब प्रोग्रेस कर सके टूवर्ड्स रिक्वायरमेंट्स अचीवमेंट, के जो जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको हम अचीव कर रहे हैं और अगर कोई सर्कमस्टांसेस चेंज आता है तो उसको भी वो केटर कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं कि देयर आर मेनी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स while there is no absolute rule regarding the right framework but must follow the very basic phases। अब इसके अंदर जो है वो 4 हमारे पास फेजेस हैं, ठीक है, 4 फेजेस हैं। तो अब इसमें ये देख लें कि सबसे पहले एनालिसिस या असेसमेंट है। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि वेयर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज डेवलप्ड, ठीक है। इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल आपस में मतलब आपके आसपास जो हैं या एक पाइपलाइन में बाकी जो कॉम्पिटेंसीज आ रही हैं वो कौन सी हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में आती हैं, ठीक है। वो सारी उसकी असेसमेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका एनालिसिस जो है वो फर्स्ट फेज में किया जाता है। सेकेंड में जो है हम हाई लेवल स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं जिसको हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कहते हैं, कि हाई लेवल हमने स्ट्रैटेजी बना ली है, ठीक है, और फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने एनालाइज कर लिया सिस्टम को, इंटरनल और एक्सटर्नल को, एनवायरनमेंट को जज कर लिया, एनालाइज कर लिया, फिर उसकी हाई लेवल एक स्ट्रैटेजी बनाई और उसको डॉक्यूमेंट कर लिया और फिर हमने स्ट्रैटेजी जो हाई लेवल प्लान था फिर उसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। और एग्जीक्यूट कैसे करना है कि इज ट्रांसलेटेड इनटू मोर ऑपरेशनल प्लानिंग एंड दिस एक्शन आइटम्स, ठीक है। तो अब इसमें ये देखें कि हमारे पास जो एक हाई लेवल प्लान था उसको एक्शंस में कन्वर्ट करना है, कि एक रिटन डॉक्यूमेंट था, प्लान बन चुका है, अब उसके रेलेवेंट सेट ऑफ एक्शंस क्या होंगे,
ठीक है। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है, एक्शन आइटम्स क्या, मतलब जिस तरह से आप प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली, पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर उसके बाद उसको आप एक सॉर्ट ऑफ सूडो कोड या फिर जिस तरह इस केस में होगा स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है, हमने बना ली। अब उसके फिर आपने उसको जो है सेटअप कुछ आप कोड्स डेवलप करते हैं, तो एग्जैक्टली इसमें ये है कि हमने उसकी एक्शन आइटम्स कोड्स डेवलप करने होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइज मैनेजमेंट जो है, जो भी हमने एक मतलब बनाए हैं, ठीक है, उसकी लिस्ट बनाई है, ठीक है, और फिर अब हम उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के अंदर। फिर नेक्स्ट है लास्ट वे कि हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया या ठीक है एग्जीक्यूट कर लिया, तो अब हमने उसको इवेल्युएट करना है, ठीक है ना, कि वे कंटिन्यूइंग रिक्वायरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस कल्चर एंड अदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इश्यूज, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इवेल्युएशन फेज के अंदर जो है हम उसकी ये कह रहे हैं कि उसको रिफाइन करते जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन करेंगे, कल्चरल और जो अदर कुछ मैनेजमेंट अगर इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा अभी का लेक्चर था। अब अगला जो लेक्चर है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ जी, इसमें किसी को क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें आप। अदीबा असलम, आप मुझे बताएं कि आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया। यस मैम। मैम हमने पढ़ा है कि हमने किस तरह एक स्ट्रेटजी बनानी है। सबसे पहले कि हम इसका स्ट्रेटजी प्लानिंग करते हैं, कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, और फिर उसके मुताबिक जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम रिसोर्सेज देखते हैं कि उनकी स्केजुलिंग हमने कैसे करनी है, मतलब टाइम है उसके लिहाज से शेयरिंग इस तरह स्केजुलिंग करनी है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास ये अवेलेबल भी है कि नहीं। उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम इनका एक कंट्रोल वे ऑफ एफर्ट्स मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं, ना सिर्फ हम कंट्रोल वे देखते हैं बल्कि हम ये भी साथ साथ चेक करते हैं कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल भी है या नहीं हो रहा। और उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। जो हमारा प्लान होता है उसको हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट करने में हम जो उसको क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम देखते हैं, फिर हम उनकी कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि हमने इनके किन रिसोर्सेज के साथ इनकी अलाइनमेंट करनी है। मतलब हम एक स्टैटिक प्लान को डायनामिक प्लान में ट्रांसफॉर्म करते जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें जो है हम लोग ने ये देखा था कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो एक कंट्रोल्ड एफर्ट है, जो कि हमारे पास ये कह लें कि हमारे पास जो उसकी डिसीजंस हैं और उनसे रिलेवेंट एक्शंस के अंदर जो है वो हमें हेल्प आउट करता है कि उनको हमने बिल्ड कैसे करना है, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक प्लान का अब ये देखना, इसमें दो डिफरेंस आ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड प्लान, ठीक है। तो प्लानिंग जो है वो कंट्रोल्ड एफर्ट है जो कि डिसीजंस और एक्शंस को प्रोड्यूस करता है, जबकि स्ट्रैटेजिक प्लान जो है कि वो रिटन डॉक्यूमेंट होगा जो कि मतलब हमारे पास ये कह लें कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर गोल्स होंगे और उनसे रेलिवेंट हर गोल को अचीव करने के लिए जो है वो एक्शंस होंगे या क्रिटिकल एलिमेंट्स लिखे होंगे, ठीक है। फिर हमने मैनेजमेंट इसके अंदर देखा था, जिसके अंदर ये था कि हमारे पास उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो इम्पोर्टेंट है कि हमने एक स्टैटिक प्लान को डायनामिक प्लान के अंदर किस तरह से चेंज करना है और हर एक उसको चेक करते रहना है कि हमारे पास मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं तो क्या वो प्रोग्रेसिंग की तरफ जा रही है, या अगर कुछ चेंज आता है तो क्या वो प्रोग्रेसिंग कंडीशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। फिर हमने इसमें 4 फेजेस हैं इसके प्लानिंग और मैनेजमेंट के अंदर। पहले जो फेज है उसके अंदर हम एनालाइज करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद जो है एग्जीक्यूट करते हैं स्ट्रैटेजी को और उसको इवेल्युएट करते जाते हैं, ठीक है। ये 4-5 बातें हैं जो लेक्चर नंबर इसके अंदर हमने डिस्कस की हैं। अब अगला इसके हवाले से जो है
वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी मैप्स हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ बैलेंस स्कोर कार्ड एक स्ट्रैटेजी है, उसको भी हमने पढ़ना है। तो उससे पहले स्ट्रैटेजी के हवाले से जो है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम इससे जो पहले लेक्चर अभी खत्म किया वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या उसके जो है मतलब उस पे खत्म किया है, उसकी फेजेस पे। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और मैनेजमेंट के जो फेजेस हैं वहाँ पे, और फिर अब हम आगे उसी से रेलेवेंट आगे टॉपिक है कि हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो टूल है वो क्या होता है, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें जो आगे आता है हमारे पास बैलेंस स्कोर कार्ड आता है। तो हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? Yes, ma'am. अच्छा, शेयर की है ना। स्क्रीन शेयर हो रही है या आपके पास लेक्चर शेयर हो रहा है? मैम लेक्चर शेयर हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखें कि हमारे पास जो बैलेंस स्कोर कार्ड है इसमें स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लानिंग हैज बीन द एम्फेसिस ऑफ गुड मैनेजमेंट सिंस 1960s, ठीक है। हाउएवर प्रॉब्लम विद द मोर स्ट्रेटजिक प्लानिंग मेथड हैज बीन इन ट्रांसलेटिंग द प्लान्स इनटू एक्शंस, ठीक है ना। ये एक जब ये कह लें कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे प्लान्स को एक्शंस के अंदर कन्वर्ट करने को हम ये कह लें कि मेन स्ट्रेटजिक प्लानिंग होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं कि हम प्लान्स को मतलब ये देखिए ना, हमने प्लान, हमने ये कह दिया हमें ये काम करना है, दिस इज द प्लान, ठीक है। अब ये किस तरह से करना है, क्या मतलब ये क्या सेट ऑफ स्टेप्स होंगे, ये मुश्किल होता है। मतलब जिस तरह से हम एक प्रॉब्लम हमें दिया जाता है, हम कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, तो या आईटी के स्टूडेंट्स, तो एक प्रॉब्लम हमें गिवन है, उसके सेट ऑफ